नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज एक चर्चा आप सभी से करने के लिए फिर से उपस्थित हुआ हूँ और आज जो बात करने वाले हैं ये आने वाले समय में बिहार की राजनीति को किस दिशा में लेके जाएंगे, लोकसभा चुनाव के इसके क्या मायने हैं, क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर जो खबरें आ रही है तो हमें लगा कि इस पे एक बार ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैलियां बिहार में होनी है, एक औरंगाबाद और दूसरी बेगूसराय में। खबरें ये आ रही है कि इस रैली में एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं वो सारे लोग शामिल होंगे, जहां एक और करीब 20 महीने के बाद नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी। वहीं खबरें ये आ रही है कि चाहे वो जीतन राम मांझी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों और भी जो सहयोगी दल हैं, ये सारे लोग मंच पर दिखाई देंगे। इसी के इतर एक खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान इस मंच पर दिखाई नहीं देंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर चिराग पासवान मंच पर क्यों नहीं होंगे। इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन खबरों की माने तो चिराग पासवान इस मंच पर नहीं होंगे, जबकि हम सभी जानते हैं कि एनडीए के एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में चिराग पासवान ने अपने आप को हमेशा से साबित किया है। आखिर ऐसा क्यों? चिराग पासवान की राजनीति को देखें, उसके पूर्व में आपको पता है कि बिहार के 3 ऐसे बड़े नेता, चाहे हम बात करें रामविलास पासवान जी की, नीतीश कुमार की और लालू यादव की, तो अभी तो रामविलास पासवान जी नहीं हैं। लालू यादव की स्थिति आप देख रहे हैं और तीसरे जो नीतीश कुमार हैं वो भी अपने राजनीतिक दौर के अंतिम कगार पर हैं, जहां एक और लालू यादव की विरासत को तेजस्वी यादव ने संभाला, वहीं रामविलास पासवान जी की विरासत को तेजस्वी यादव चिराग पासवान ने बहुत अच्छे से संभाल लिया है। हालांकि पूर्व में बहुत सारी घटनाएं घटी जहां उनकी पार्टी को 2 फाड़ में विभाजित होना पड़ा और कहीं न कहीं इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। कैसे 5 सांसद चाचा पारस के पास चले गए, लेकिन उसके बाद जमीन पर आकर जिस प्रकार से चिराग पासवान ने मेहनत करके अपना ये मुकाम बनाया, इससे कोई इनकार नहीं किया जा रहा। और साथ ही साथ ये संदेश स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति, आज के जो युवा चेहरे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, संतोष सुमन हो, सम्राट चौधरी हो, इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द होने वाली है। और ऐसे में चिराग पासवान अपना एक
अलग स्थान बनाते हुए दिखाई दिए हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब एनडीए से अलग हुए थे और दोबारा जब एनडीए में वो शामिल हुए, उस समय उनकी वो तस्वीर हर किसी ने देखा जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगाया था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए, आपने देखा होगा जब एनडीए की सरकार बनी थी, चिराग पासवान उस समय भी उसमें आए थे जेपी नड्डा के साथ में, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये जरूर कहा कि ये डबल इंजन की सरकार बिहार में बनी है और हमारा जो विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, उसके कामों को मैं करवाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज बिहार में सरकार बनने के बाद 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, न मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और कई तरह के संशय बरकरार है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान भी बहुत ज़्यादा बयान देते हुए नज़र नहीं आए हैं। जहां एक और लगातार खबरें चल रही है कि एनडीए में सीटों को लेकर झमेला हो गया है, सीट बंटवारा करने में दिक्कत आ रही है। वहीं ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के आने से चिराग पासवान सहज नहीं है। वहीं दूसरी ओर सीटों को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, उस पे भी बहुत सारे पत्रकार बंधु ये कहते हैं कि चिराग पासवान को कम सीटें दी जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से ये कहा गया कि जितने सीटें पे हम चुनाव लड़े थे उतने सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा भी चिराग पासवान के इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझती है और इसमें बहुत कुछ बताने की बात नहीं है। उसके पूर्व में हमने ये देखा है कि चिराग पासवान की बॉन्डिंग नरेंद्र मोदी के साथ कैसी है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की राजनीति को अगर देखें तो उनकी और नीतीश कुमार की अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है। और जब 2020 का बिहार का इलेक्शन हुआ था और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के कैंडिडेट के अपोजिशन अपने जो कैंडिडेट उतारे थे, उसका मलाल नीतीश कुमार को आज भी है, जिसके कारण वो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए थे। ये हम सभी जानते हैं और ये आरोप चिराग पासवान पे लगते रहे। लेकिन इन सब बातों के इतर आज जिस प्रकार से चिराग पासवान अपने आप को राजनीतिक तौर पे स्थापित कर लिए हैं और उनकी जो राजनीतिक कार्यशैली है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर जो पार्टी टूटी थी और अभी के 2024 के चुनाव में जो अंक गणित सामने आ रहा है, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि इसमें सीटों को लेकर तो कोई पेंच नहीं फंसने वाला है, क्योंकि जो पूर्व से आए हुए सहयोगी हैं और भाजपा भी जानती है कि किन्हें कितना सम्मान देना है, वो उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन जब चर्चा ये चली कि जब आज नरेंद्र मोदी
बिहार के दौरे पे आ रहे हैं तो चिराग पासवान उसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे, जबकि एनडीए के और भी घटक दल मंच पर दिखाई देंगे, लेकिन चिराग पासवान की आने की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया घरानों में, और आपने पूर्व में देखा होगा कई लोग ये बातें कहते हुए नजर आए हैं कि चिराग पासवान महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, तेजस्वी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पे राजनीतिक संभावनाएं बहुत कम है। इसके बारे में भी मैंने पहले बताया हुआ है कि ऐसा संभव बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं है, और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान का जो एम्बिशन है, जिस विज़न के साथ उन्होंने अपना काम शुरुआत किया है, उनका मोटिव क्लियर है। खबरें आई थी कि जब सरकार इस बार एनडीए की बनी थी तो चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री का पद देने की बात थी, लेकिन चिराग पासवान ने मना कर दिया। लोग कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री नहीं बने, उनके चाचा को मंत्री पद मिला था। चिराग पासवान जब चाहते केंद्र में मंत्री आराम से बन सकते थे, लेकिन खबरों की माने तो चिराग पासवान का एम्बिशन बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट हो रहा है। लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में चिराग जैसा मुख्यमंत्री बिहार का हो, और कहीं न कहीं चिराग पासवान अपने आप को उस रूप में देखते हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि एनडीए के साथ रहने के बाद भी जब 2025 में, अगर 2025 में बिहार के विधानसभा के चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री पद के लिए एक बहुत बड़े दावेदार वो होंगे। उनकी सारी महत्वाकांक्षाएं बिहार से जुड़ी हुई है। उन्हें कहीं कोई रुचि कैबिनेट में जाने की, दिल्ली की राजनीति की करने की नहीं दिखाई देती है। इसमें कहीं भी कोई संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन आज के डेट में जब ये खबरें आई कि प्रधानमंत्री की रैली में चिराग पासवान नहीं आ रहे हैं, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, इस पर हमारी नज़र जरूर बनी हुई है। देखते हैं इसका क्या रिएक्शन निकल कर सामने आता है। आप भी अपनी राय जरूर बताएं। आप तमाम साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।